अगर हम 2025 की बात करें या आने वाले सालों की बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्पेशली फॉर ग्रेजुएट्स और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग ये डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सन 2021 में AISHA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 49 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने BSc कोर्स में एनरोल किया। तो दोस्तों, अगर आप BSc या MSc करने के बाद में एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, BSc के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे सुकून की जो जॉब है वो है लेक्चरर। सन 2021 में AISHA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 49 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने BSc कोर्स में एनरोल किया। लेकिन अगर अब हम 2025 की बात करें तो ये नंबर 50 लाख क्रॉस करने वाला है। ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स बहुत कम हैं। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ग्रेजुएट्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्पेशली अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की तो ये रेट जो है 26.4% से भी ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग ये डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फीमेल्स के केस में ये रेट और भी ज़्यादा है जो कि 34% से भी ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम 2025 की बात करें या आने वाले सालों की बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्पेशली फॉर ग्रेजुएट्स और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। स्पेशली अगर आपने BSc रिलेटेड टू बायोलॉजी किसी कोर्स में एनरोलमेंट किया है या आप एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं या BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप BSc या MSc करने के बाद में एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, BSc के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे सुकून की जो जॉब है वो है लेक्चरर की। लेकिन आपको ये जॉब पाने के लिए ऑफ कोर्स की बात है क्वालिफाई करना पड़ेगा एक एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम का नाम है CSIR नेट। अगर आप बायोलॉजी का अब कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं लेक्चरर के लिए तो आपको CSIR नेट का एग्ज़ाम जो है वो पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2025 के एस्पिरेंट हैं या फिर CSIR नेट जून 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है। फिजिक्स वाला CSIR नेट स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2023 में बहुत अच्छा स्कोर किया था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक GRF के बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 10, 14, 19, 20 सिक्योर किए और भी बहुत अच्छे अच्छे रैंक आए हैं स्टूडेंट्स के। तो आपके लिए इंटरेस्टिंग ऑफर ये है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2 बैचेस हैं आपके लिए फिजिक्स वाला की तरफ से, जिनका नाम है शोध प्रो बैच है, एक दिसंबर 2025 के लिए और एक है शोध जून 2025 के लिए। इनमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे सेल लाइव है एंड यू कैन गेट अप टू 70% ऑफ ऑन दीज बैचेस। ये जो शोध प्रो दिसंबर 2025 वाला बैच है ये आपको मिलेगा जस्ट 6799 में। इसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, DPPs मिलेंगे विद सॉल्यूशंस और अपकमिंग लेक्चर्स का भी, बैचेस का भी इसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा। बहुत खजाना फीचर्स भी इसमें आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। साथ ही में जो शोध जून 2025 बैच है ये आपको सिर्फ मिलेगा 3799 में। इसमें भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स, एक्सेस टू खजाना फीचर्स, मेंटरशिप सेशंस, CSIR नेट PYQ बुक्स, DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस इसमें आपको मिल जाएंगे। ये जो बैचेस हैं आपको ये मैथमेटिकल साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में, केमिकल साइंसेज में और फिजिकल साइंसेज में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप इन सब्जेक्ट्स में से अगर किसी में भी BSc या MSc वगैरह कर रहे हैं तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं खुद को और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, जाइए खुद को एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाइए, अपने करियर को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाइए। तो 2025 में या आने वाले सालों में अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए BSc बायोलॉजी की भी कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिनमें ज़्यादा अच्छा जॉब रेट है, जिनमें जल्दी आपको जॉब मिल सकती है। कुछ कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोर्सेज जैसे कि BSc इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो फूड प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलते हैं फूड इंडस्ट्री में, और एग्रीकल्चर के साथ भी कुछ वैसा ही है। तो एग्रीकल्चर और फूड टेक की जॉब BSc MSc अगर आप इसमें करते हैं तो आपको जल्दी मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर BSc कोर्सेज।
इसी के साथ में कुछ और कोर्सेज भी हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, साथ ही में जेनेटिक्स है, या फिर कुछ इस तरह के लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं जो बीएससी बायोलॉजी वाले जो है आगे चल के एमएससी भी इनमें कर सकते हैं। 12th के बाद आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे और आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं। चलो, कोर्स तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि बीएससी करना किससे है, किस सब्जेक्ट से है, लेकिन एक और बहुत बड़ी समस्या है कि भाई हमें इंस्टीट्यूट कौन सा सिलेक्ट करना है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी के लिए हो, चाहे वो एमएससी के लिए हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार CUET UG, या अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो CUET PG की वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स का पूरा एक लिस्ट है जिसमें एडमिशन मिलते हैं CUET का एग्ज़ाम देकर। अब वो जो लिस्ट है ना, उसमें सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो अच्छे टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का आपको कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। आप वहाँ से एक लिस्ट बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कि ये टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, ये मेरे घर से पास में पड़ेंगे, ये मेरे लिए सेफ़ रहेगा। कुछ कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स के नाम बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको करना ही है BSc MSc तो आप IITs से करिए, आप एम्स से करिए, बायोलॉजी में आपको करना है, आपको पैरामेडिकल में करना है। आपके जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपका BHU है, AMU है, JNU है, DU है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आप इन सब से कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पर अच्छे कंपनी जो प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं वो मिले, आपको एक अच्छा पैकेज मिल सके। अगर आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं तब उस केस में, और अगर आपको एक अच्छा माहौल चाहिए पढ़ाई के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, तो भी ये यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और बहुत अच्छे हैं। ये सारे के सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए। BSc या MSc करने के बाद में आपको कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में भी पता होना चाहिए जो आप दे सकते हैं जॉब के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्स के नाम बता देता हूं डायरेक्टली। आप उनके बारे में गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो खुद से। इसमें आता है IFS करके एक एग्ज़ाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एक एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है सारे, प्राइवेट का कुछ भी नहीं है। IFS है, CSIR नेट है जो कि BSc के बाद भी दे सकते हैं, MSc के बाद भी दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इस एग्ज़ाम को देकर बन सकते हैं, PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर हमारा LIC का एक AAO एग्ज़ाम होता है, फिर एक जेस्ट एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम का नाम है नेस्ट, एक होता है SBI का PO, एक होता है IIT JAM। जिन लोगों को IIT से अपने BSc MSc PhD करने हैं वो IIT JAM का एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्पेशली MSc के लिए भी होता है, मास्टर्स के लिए गेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर आपको एम्स में जाना है तो आप M बायोटेक का एग्ज़ाम दे सकते हैं BSc के बाद में। एम्स से अगर आपको आपके मास्टर्स करने हैं आप ICAR का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का दे सकते हैं। फूड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। FSO स्टेट लेवल पर भी निकलते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम्स हो गए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। अगर आपको प्राइवेट में जॉब चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका पैकेज अच्छा हो, आपको अच्छी एक कंपनी मिल जाए, तो आपको आपके स्किल्स पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे स्किल्स क्या? आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ। 2 तरह की स्किल्स होती हैं मेनली जिनको कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं सॉफ्ट स्किल्स जो कि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट है, हम बोलते कैसे हैं, हमारे एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, हम किसी को कितना अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम दिखते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी सॉफ्ट स्किल्स में। वहीं पर एक दूसरी चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स, मान लीजिए आपने BSc में एडमिशन लिया है एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी वर्क है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको आगे चल के एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगी, आपको वो वर्क करना आना चाहिए। आपको फूड में, आप फूड टेक्नोलॉजी में आपने कोई एडमिशन ले लिया है, आप फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रिजर्वेटिव्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, आपको कन्वेयर बेल्ट कैसे यूज़ होती है फूड मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर आपका पाश्चराइजेशन कैसे होता है, पैकेजिंग कैसे होती है, ये सारा जो वर्क रिलेटेड स्किल्स है जो कि आप अपने कोर्स के दौरान पढ़ते हो, जो आप सीखते हो, ये सभी कहलाते हैं हार्ड स्किल्स। तो आपको ये स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप एक अच्छा पैकेज चाहते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में। तो दिस वाज एक ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू कि BSc के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, MSc के बाद क्या कुछ आप कर सकते हैं। इसके बाद भी डाउट्स कन्फ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके डाउट्स कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।